प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2023 जो कि राजस्थान में आज एग्जाम हुआ है 8 अप्रैल को, उसका जो गणित का पेपर था उसके हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। तो देखिए, ये सॉल्यूशन हमें जो है बच्चों द्वारा दिए गए हैं, तो हम उसको करवा रहे हैं और आगे भी अगर हमें और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उनका भी सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। तो आप एक बार टेली कर लेना कि क्वेश्चन यही थे क्या। तो देखिए, एक क्वेश्चन था आपका 5/7 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम इसका क्या होगा, -5/7 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। इसके बाद 1331 का घनमूल, घनमूल यानी कि 11 इसका जो है आंसर आएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ 20 रुपये हो तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वो बेची गई है, तो 120 रुपये ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि 4 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा। देखिए, 4 पेन का दे रखा है तो एक पेन का कितना निकलेगा, 5 रुपये, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 25 रुपये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसके बाद पूछा था 4x + 3y - 7 में पदों की संख्या। तो देखिए 1 2 3, इसमें 3 पद हैं तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं। तो देखिए 2 विकर्ण इसमें होते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका 149 की घन का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक आएगा 9 आएगा। और एक था 10,648 की घनमूल का इकाई अंक, तो इसका घनमूल का इकाई अंक आएगा 2। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था, ये इस व्यंजक को गुणा करना था। तो देखिए, इस व्यंजक को हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 6p² + 13p + 6, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन था हमारा कि समबाहुभुजों की संख्या ज्ञात करो अगर इसका अंत या बाएं कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो देखिए, समबाहुभुज की संख्या क्या होती है, 360 बटे वो जो कोण दे रखा है उसका हम भाग दे देते हैं। तो 360 में 60 का जो भाग देंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन था आपका जो है परिमाप निकालने वाला, तो इसका आंसर कितना, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि 1849 विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या बराबर लेनी है तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या 43 जो है इसमें आएंगी। एक क्वेश्चन था आपका 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -3 और ये -2, इसको सोल्व करना था। तो यहाँ से देखिए, जो घात है नीचे जाके प्लस में हो जाएगी और हम इसको उल्टा कर देंगे। तो 2 की घात 2 + 3 की घात 2 + 4 की घात 2 बराबर में 4 + 9 + 16 बराबर 29 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था इसी का कि 125 कागजों की मोटाई जो है वो हमें किस में, मीटर में बतानी थी। तो उसका आंसर आएगा हमारा 0.01 मीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा कि 3t - 4 बराबर और 5t - 7 का अनुपात 2:3 है, तो वो परिमेय संख्या। तो देखिए, वो परिमेय संख्या भी हमारी कितनी, 2/3 ही आएगी। इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा था कि इनके जो है आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, जो गुणनखंड करेंगे हम, यहाँ पर देखो गुणनखंड क्या आएंगे कि y² - 7y + 12 है मान लो, तो इस 7y को हम किस 2 रूपों में बांट देंगे, y² - 4y - 3y + 12। फिर यहाँ से हम फर्स्ट 2 में से जो है y कॉमन ले लेंगे और सेकंड 2 में से जो है 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा y - 4 y - 3। अगर आपने ये क्वेश्चन कराया तो इसका आंसर ये आएगा। एक क्वेश्चन था हमारा p की घात 4 - 16, इसका आंसर आएगा p की घात 4 - 4 और p की घात 2 - 4 और p की घात 2 + 4। इसके बाद देखिए, हमारा एक क्वेश्चन और था, ये किसका था, बॉल का था शायद, कि हरी गेंदें हैं कि सफ़ेद गेंदें 5, पीली है 3, तो टोटल हमारी 8 हो जाएगी। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता, तो पीली गेंद आने की प्रायिकता हम पीली की जो संख्या उसको बटे के ऊपर रखेंगे, टोटल संख्या को बटे के नीचे रखेंगे, तो p/π हमारा कितना आएगा, 3/8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके कुछ सत्यासत्य के क्वेश्चन थे कि एक क्वेश्चन था आपका 129 का व्यापक रूप, कुछ आगे भी क्वेश्चन है तो ये हमारा असत्य होगा। और एक दे रखा था 24 1 से 3 से विभाज्य हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और एक है कि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वह 2 व 5 से भी विभाज्य होती है, तो ये हमारा सत्य कथन है। एक है 955 में इकाई और दाई को बदलने पर 595 आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, इकाई और दहाई, केवल इकाई और दाई को बदलना है तो यही रहेगा हमारा
तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपके खाली स्थान के क्वेश्चन थे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और एक पतंग जो होता है वो चतुर्भुज होता है और आयत क्या होता है उत्तल चतुर्भुज होता है। और एक क्वेश्चन आपका यह आया था, ये ग्राफ टाइप में था कि किस दिन चालानों की संख्या, यानी कि चालानों वाला क्वेश्चन था 105 थी, तो इसमें आपका आंसर आएगा सोमवार। और इसका ही दूसरा था कि कितने अधिक थे, तो ये इसमें 15 चालान अधिक थे, ये आपका आंसर आएगा। और एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था किसका, यहाँ पर ग्राफ का। देखिए ग्राफ का वो आपको कैसे करना था, देखिए सबसे पहले हम इस तरह से एक्स और वाई कर लेंगे ये, और इस तरफ जो है इस तरफ हम क्या लिखेंगे तय की गई दूरियाँ 20, 40, 60, 80, 100। इस तरफ हम क्या लिखेंगे समय घंटों में 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये जहाँ जहाँ पर मिलेंगे इस तरह से ये पॉइंट बनाकर ये सीधी रेखा खींच देंगे। तो और इसके बाद हम जो है यहाँ पर ग्राफ भी लिखेंगे कि हमने देखिए पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई लिया है और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक हमें जो है इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जो है सॉल्यूशन बना के आपको देंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।